नगर निगम सभागार में उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन रुड़की शाखा का महाधिवेशन आयोजित। आज नगर निगम रुड़की सभागार में उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन रुड़की शाखा का महाधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें कई कर्मचारियों ने शिरकत की। इस दौरान कर्मचारियों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई, साथ ही बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं पदाधिकारियों ने कहा कि 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 और 23 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसको लेकर आज बैठक में रणनीति भी तैयार की जाएगी ताकि आंदोलन को सफल बनाया जा सके, क्योंकि काफी लंबे समय से हमारी मांगों पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए अभी कर्मचारी की सहमति से आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं और उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। ये हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। रुड़की शाखा की तरफ से ये प्रायोजित की गई है। इसमें हमारे संपूर्ण प्रांत के सभी पदाधिकारी और अधिकतर कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम का मुख्य मोटिव हमारा यहाँ पर हमारे रुड़की शाखा द्वारा जो सम्मान समारोह यहाँ पर कर्मचारियों और जो पदाधिकारी उनका है, उसके अतिरिक्त यहाँ पे जो हमारी समस्या है उनके समाधान के लिए भी हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिसके बारे में आपको हमारे प्रांतीय महामंत्री जी अवगत कराएंगे। ये हमारी आज रुड़की में एक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का हमने आयोजन किया है। सबसे पहले तो मैं रुड़की के कर्मचारियों को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है। दूसरी बात, हमारा एक 17 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसको आज हम उसकी फाइनलिटी करेंगे कि हमने 22-23 दिसंबर को आंदोलन करना है। इसके प्रति हम शासन में भी, सरकार में भी और अपने मैनेजमेंट को भी जारी करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से हमारी कुछ लंबित मांगें हैं जिसका निराकरण नहीं हो पाया है। आज हम उसी 17 सूत्रीय मांग पत्र पर समस्त कर्मचारियों के कार्यकारिणी के विचार लेंगे, तत्पश्चात आंदोलन की रूपरेखा हम तैयार करेंगे। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हैं पेयजल निगम और जल संस्थान का राजकीकरण, और सब आपका समूह घ से गौ में रिक्त पदों पर पदोन्नति, ITI धारकों को लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग की भांति 2400 रुपये का ग्रेड वेतन का लाभ, दिनांक 1/11/2003 को विनियमित हुए कर्मचारी जो कि 1996 से सहज वेतन प्राप्त कर रहे थे को 1996 से सेवा की गणना करते हुए 1/11/3 से वेतन निर्धारण किया जाए। पूर्व में दी जा रही राशिकरण की सुविधा को बहाल किया जाए। राज्य कर्मचारियों की भांति उत्तराखंड जल संस्थान के कार्मिकों को भी वाहन भत्ते का लाभ अनुमन्य किया जाए, और उत्तराखंड जल संस्थान के PTC कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाए। 2004 के बाद नियुक्त समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ अनुमन्य कराया जाए। अनुकरण खंड देहरादून के कार्यालय को बंगाली कोठी से सेंट्रल स्टोर में खाली पड़ी जमीन पर स्थापित किया जाए। शिथिलताकरण का लाभ दिया जाए। रिक्त पदों पर पदोन्नति की जाए। उपनाल एवं संविदा कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। पाइपलाइन अधीक्षकों के कार्य निर्धारण के आदेश पारित किए जाएँ। राजस्व सेल के गठन के बावजूद राजस्व सेल को धरातल पर कार्यान्वित किया जाए। आवासों से संबंधित प्राकलन जो मुख्यालय स्तर पर लंबित है, शीघ्र निराकरण किया। ये हमारी कुछ मुख्य समस्याएं हैं। कब से मांगी चल रही हैं सर? ये हमारी चल रही है, लगभग 1 वर्ष हो चुका है हमें इसको। शासन सरकार ने इस बीच में हम माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। उसके बाद पेयजल सचिव हयांकी साहब से भी मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम शीघ्र निराकरण करेंगे। हमारे चीफ जो हैं मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग से मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक मांगों का कोई निस्तारण नहीं हुआ, जिससे आज हम इसकी फाइनलिटी तैयार करेंगे कि कब हमने आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी है, क्योंकि ये आंदोलन पूरे प्रदेश में होगा। पूरे प्रदेश का कर्मचारी एकजुट है। हमारा संगठन, चूँकि संगठन हमारे यहाँ कई हैं, तो 3 संगठन हैं, लेकिन सबसे बड़ा संगठन उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी का संगठन का, जिसमें कम से कम 1200-1300 कर्मचारियों की रेगुलर कर्मचारियों की स्ट्रेंथ है, और कम से कम 1500 PTC कर्मचारी हैं। इसी प्रकार 2-2.5 हज़ार हमारे उपनल के कर्मचारी हैं। इसलिए आंदोलन वृहद स्तर पे जो है मुख्यालय में हम 22-23 दिसंबर को करेंगे।